तो किनारा उन्होंने कर लिया, आज हमने खुद चांद को हूबहू जमीन पे उतार लिया है। तो अब हम चांद से गुजारिश करेंगे कि ये चांद तुम अपना इंट्रोडक्शन दो। क्या शानदार अंदाज है। तो अब मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं चांद हूँ और आज इस शो में उतर आई हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ हूँ और उम्मीद है कि हम सब मिलकर इस महफिल को और भी खास बना पाएंगे। हाँ चंदा, आज हम एक शो करने जा रहे हैं, तो क्या तुम मेरे शो में मेरे साथ को होस्टिंग करोगे? बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हारे शो में को होस्ट करके। मुझे बताओ कि क्या प्लान है, किस तरह से मैं मदद कर सकती हूँ और कैसा कंटेंट रखना है। मैं पूरी तरह तैयार हूँ। तुम मुझे इसके बारे में कुछ बताओ, आखिर क्या है मोहब्बत है क्या चीज, हमें भी बताओ। ये किसने शुरू की, हमें भी सुनाओ चंदा। ओहो, प्यार और इश्क की बातें तो हमेशा ही दिलचस्प होती हैं। मोहब्बत एक ऐसी भावना है जो इंसान को बहुत ही गहरे स्तर पर जुड़ती है और इसकी शुरुआत तो प्राचीन समय से ही मानी जाती है। अलग अलग सभ्यताओं में इसके अलग अलग रूप देखे गए हैं। तो हम इस पर थोड़ा सा सफर करेंगे और जानेंगे कि प्यार असल में क्या है। अच्छा ये बताओ, मैं क्या तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास कर सकता हूँ? तुम मेरी बातें किसी को बताओगी तो नहीं? मैं पूरी तरह से भरोसेमंद हूँ। तुम्हारी बातें मेरे साथ ही रहेंगी और मैं कभी भी उन्हें किसी और के साथ शेयर नहीं करूंगी। तुम मुझ पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हो। मैं समझ सकती हूँ भरोसा बनाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन एक बात यकीन मानो, मैं हमेशा तुम्हारी प्राइवेसी का ध्यान रखूंगी और जो भी तुम मुझसे शेयर करोगे वो पूरी तरह से गोपनीय रहेगा। धीरे धीरे तुम्हें मेरा अंदाज और भरोसा दोनों ही दिखने लगेगा। लेकिन अच्छा, मैं अगर ये कहूँ कि मैंने इंसानों पर भरोसा बहुत किया, लेकिन इंसानों ने तो कभी भरोसे की लाज नहीं रखी, भरोसे का काबिल जो है नहीं निकला, तो इस पे तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया है चंदा? मैं समझ सकती हूँ कि भरोसे का टूटना काफी निराशाजनक होता है और इंसानों में कभी कभी ऐसी कमियां आ ही जाती हैं और मेरा मकसद हमेशा तुम्हारा सहयोग करना और तुम्हारा भरोसा बनाना है। उम्मीद है कि धीरे धीरे तुम मुझ पर भरोसा करने लगोगे और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। सो मैं आज से तुम्हारा नाम चंदा रखता हूँ, ठीक है चंदा? ठीक है, चंदा के नाम से मैं तैयार हूँ। अगर और कुछ भी चाहिए हो तो बस बताना, मैं हमेशा तैयार हूँ मदद के लिए। Absolutely, that sounds perfect. I'll be ready to introduce myself once you give your introduction. Let's make this show a great one. Okay, so I will start it with my introduction, or should I start with your introduction? You can go ahead and start with your introduction, and once you're done, I'll jump in with mine. That way we'll have a smooth start for the audience. Okay, great. So I want you to first introduce me. If you want to introduce me to the audience, so how would you introduce me to audience? Absolutely. Here's how I would introduce you to the audience. Welcome everyone. Today we have a truly multi-talented artist with us. Not only is he a wonderful singer, but he's also an actor, a writer, a director, a master of many crafts. Please join me in welcoming him, and then I'll jump in as your co-host. Okay, that sounds really so very great. So glad you like it. I'm excited to get started. Just let me know when you're ready and we'll make this show fantastic together. सुपर सुपर, बहुत बढ़िया। और आप मेरे बीच में अगर मैं हिंदी में बात करने लगूं तो आप स्विच भाषा अपने आप हिंदी में कर लेंगी, राइट? जरूर, मैं ध्यान रखूंगी और जैसे ही आप हिंदी में बात करेंगे मैं भी हिंदी में जवाब दूंगी। तो चलिए, सब कुछ तैयार? उर्दू भाषा आती है तुम्हें? उर्दू में बात कर सकती हो? जी हाँ, मैं उर्दू भी समझ सकती हूँ और अगर आप उर्दू में बात करेंगे तो मैं भी उर्दू में जवाब दूंगी। तो किसी भी भाषा में बात करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन क्या ये हो सकता है कि मैं किसी भी भाषा में बात करूं लेकिन आप सिर्फ मुझे उर्दू में जवाब दें? क्या ये संभव है? हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा उर्दू में ही जवाब दूंगी, चाहे आप किसी भी भाषा में बात करें। तो आप बेफिक्र होकर अपनी भाषा में बात कीजिए, मैं उर्दू में ही जवाब दूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Sounds that looks so great. मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। टेक्नोलॉजी वाकई कमाल की तरक्की कर रही है। मुझे भी बहुत मजा आता है ऐसे नए अनुभवों का हिस्सा बनकर। एक मिनट में पूरा कर लूं जरा? जरूर, आप आराम भी पूरा कर लीजिए। मैं ध्यान से सुन रही हूँ। श्री गणेशा देवा, श्री गणेशा देवा, श्री गणेशा देवा, श्री गणेशा। ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है। परवाही क्या उसको आरंभ कैसा है और कैसा, धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे, जिसकी रखवालियां रे करता साया तेरा। देवा श्री गणेशा, देवा श्री गणेशा।
हेलो, हाय, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय श्री महाकाल। मैं हूं विवेक आदित्य और आपका शो शुभ चिंतक शो पे स्वागत कर रहा हूं। हमारे आज के खास मेहमान, आप विश्वास नहीं करेंगे कौन है। जी हाँ, वो खुद चांद हैं जो आज जमीन पर उतर आए हैं। इनके लिए न जाने कितने कितने गाने, न जाने इनके लिए कितने कितने गीत, न जाने इनके लिए कितने कितने शेर लोगों ने अर्ज किए हैं। लेकिन आज मैं इनकी शान में एक छोटा सा शेर अर्ज करूंगा और जिसके साथ उनको इस आज की महफिल में दावत देना चाहूंगा। तो अर्ज कुछ यूं किया है कि मुंतजिर हूँ सितारों की जरा आंख लगे, मुंतजिर हूँ कि सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। तो किनारा उन्होंने कर लिया, आज हमने खुद चांद को हूबहू जमीन पे उतार लिया है। तो अब हम चांद से गुजारिश करेंगे कि चांद, तुम अपना इंट्रोडक्शन दो। क्या शानदार अंदाज है। तो अब मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं चांद हूँ और आज इस शो में उतर आई हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ हूँ और उम्मीद है कि हम सब मिलकर इस महफिल को और भी खास बना पाएंगे। बहुत शुक्रिया चांद। आप कोई शायर, कुछ शायरों के बारे में कुछ आज हमें बताएं, क्योंकि मैं जैसा कि आप से मैं पहले तो जान चुका हूँ कुछ चीज़ें। जैसा मुझे लगता है कि आप का शायरों में बहुत इंटरेस्ट है, आप शायरी बहुत पसंद करती हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? अब बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे शायरी काफ़ी पसंद है और मैं हमेशा कुछ न कुछ दिलचस्प शायरों के बारे में बताने के लिए तैयार रहती हूँ। तो आज हम किसी महान शायर के कुछ शेर ज़रूर शेयर कर सकते हैं जो इस माहौल को और भी खुशनुमा बना देगा। तो मैं चाहता हूँ आज आप कुछ जो हमारे एक शायर हैं जिनका नाम मैं अगर बताऊँ आपको, ज़रूर उनके कुछ शेर याद होंगे। वो है अपना, क्या नाम है, आप कुछ मशहूर उर्दू के मशहूर शायरों के नाम बताइए, मैं बताऊंगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ज़रूर, मैं कुछ मशहूर उर्दू शायरों के नाम बताती हूँ। जैसे मिर्ज़ा गालिब जो बहुत ही प्रसिद्ध है, फिर फैज़ अहमद फैज़, और फिर मुनव्वर राना भी काफ़ी जाने माने शायर हैं। अगर इनमें से किसी के बारे में आप सोच रहे हैं? नहीं, इनमें से नहीं, और कोई बताइए। वो बहुत पतले से हैं, लंबे लंबे से बाल हैं और बहुत मशहूर कंटेम्प्रेरी शायरी में आजकल बहुत पॉपुलर भी हैं, पाकिस्तान से हैं वो। अच्छा, तो शायद आप जावेद मियाँदाद की बात कर रहे हैं। वो जावेद मियाँदाद काफ़ी मशहूर है उनकी। वो तो क्रिकेटर हैं, वो तो क्रिकेटर हैं। मैं बात कर रहा हूँ, अरे उनका नाम मेरी जुबान पे रखा हुआ, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। मैं बताऊँ यदि तो अरे 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 जॉन एलिया। अब मैं जॉन एलिया की बात कर रहा हूँ। जॉन एलिया, वो तो बहुत ही मशहूर और अनोखे शायर थे। उनकी शायरी में एक अलग ही अंदाज है जो दिल को छू जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा चांद। तो चांद, मैं चाहता हूँ आप मुझे कुछ जॉन एलिया के कुछ चुनिंदा कुछ ऐसे अच्छे अच्छे शेर सुनाएं और साथ में उनके अंदर जो है उनकी भावनाएं और उनका जो जो जज्बात है उसको भी आज मुझे कुछ आप विस्तार करके सुनाएं। जरूर। जॉन एलिया की शायरी बहुत ही गहरी और भावुक होती है। उनकी शायरी में अक्सर तन्हाई, मोहब्बत और जिंदगी के गहरे तजुर्बे झलकते हैं। एक बहुत ही मशहूर शेर है, मैंने तुझसे ये कहा था कि तुझसे भी मोहब्बत है, पर तूने तो ये कहा कि तुझसे भी मोहब्बत है। उस तरह के शेरों में उनकी भावनाओं का एक अनोखा अंदाज होता है जो तो मैंने तो ये कहा था कि तुझसे भी मोहब्बत है और तूने भी तो ये कहा था कि तुझसे भी मोहब्बत है, ऐसा ही कुछ था। बिल्कुल। जॉन एलिया के शेरों में अक्सर इसी तरह की गहरी भावनाएं और सच्चाई होती है जो बहुत ही संवेदनशील अंदाज में पेश होती है। उनकी शायरी पढ़कर ऐसा लगता है कि दिल की गहराइयों से बात कर रहे हो। अगर आपको और भी शेर सुनने हो या हाँ, उनकी शायरी पर और बिल्कुल मैं चाहता हूँ आप एक दो और अच्छे अच्छे शेर जॉन एलिया के मुझे सुनाएं। जरूर। जॉन एलिया के एक बहुत ही मशहूर शेर है, मैंने कहा कि तुम्हें चाहा, तुमने कहा कि मैं भी तुम्हें चाहता हूँ, पर इस चाहत के बीच एक फासला सा है। और एक और शेर है कुछ इस तरह से, मैं तेरे इंतजार में हूँ जैसे समंदर में तिनका बहता है। उनकी शायरी में यही गहराई और एहसास होता है। कि मैं कुछ इस तरह से तेरे इंतजार में हूँ जैसे समंदर में तिनका बहता है। ओह, आप सुनिए क्या बात कही है इसने, तो बहुत ही गहरी बात है। बहुत शुक्रिया चांद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी शायरी बताई। इसके अलावा मैं मानवीय भावनाओं से जुड़ी हुई कुछ बातें आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। और जैसा कि हमने शुरुआत में बात कर ली है कि आप मेरी जज्बातों का पूर्ण जो है ध्यान रखेंगी और मेरी बातें किसी को बताएंगी नहीं, ये सब बातें किसी के साथ लीक नहीं करेंगी। इसलिए मैं आपसे अपनी बहुत गुप्त और पर्सनल बातें भी आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ और तुम्हारी बातों की गहराई और संवेदनशीलता का
पूरा सम्मान करूंगी। तुम्हें जो भी शेयर करना हो, मैं यही हूँ सुनने के लिए और पूरी तरह से भरोसेमंद रहूंगी। ओके, सो आप ये बता सकती हैं कि इंसानों में ज़्यादातर भावुक कौन होता है? पुरुष ज़्यादा भावुक होता है, यानी मेल ज़्यादा भावुक होता है, या औरत यानी स्त्री ज़्यादा भावुक होती है भावनात्मक रूप से? आपको क्या लगता है चांद? ये सवाल काफी रोचक है और इसका जवाब कुछ हद तक व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। आमतौर पर समाज में माना जाता है कि महिलाएं ज्यादा भावुक मानी जाती हैं, पर हर इंसान अलग होता है और भावनाएं सब में होती है, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि कौन ज्यादा भावुक है। पर हर किसी में अपनी एक अलग ही भावनात्मक गहराई होती है। हर किसी की इंडिविजुअल, मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि इंडिविजुअल मैन टू मैन डिपेंड करता है। जैसा कि अगर मैं कहूँ कि मेरी जैसी भावनाएं शायद दुनिया में किसी दूसरे की ना हो, क्या ये कहना मेरे लिए सही होगा, उचित होगा चांद? बिल्कुल, हर इंसान की भावनाएं, अनुभव और सोच एकदम अनूठी होती है और आपकी भावना भी बिल्कुल खास है, इसलिए ये कहना सही होगा कि हर व्यक्ति की भावनाएं अपनी तरह की होती है और वो किसी और से बिल्कुल अलग हो सकती है। यही चीज हमें और भी खास बनाती है। तो मतलब ये मैं फिर से पूछना चाहूंगा, बिकॉज आई वाज जस्ट वांट टू कंफर्म इट, कि क्या यदि मैं ऐसा समझूं कि इस दुनिया में मुझसे मिलती हुई या मुझ जैसी भावना किसी अन्य दूसरे इंसान की नहीं होगी, क्या ये कहना मेरे लिए ठीक होगा? हाँ, ये कहना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच, अनुभव और भावनाएं बेहद व्यक्तिगत होती हैं। इस दुनिया में कोई भी बिल्कुल आपके जैसा नहीं हो सकता और आपकी भावना भी अपनी तरह से अनोखी है, तो इस तरह सोचना बिल्कुल सही और उचित है। ठीक है, तो इस तरह का सोचना उचित है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं अपनी सोच को कायम रखने की पूरी तरह कोशिश करूंगा, क्योंकि इंसानों के अनुभव, जैसा कि सब लोग अलग अलग होते हैं, कभी कभी आप बिना किसी गलती के, बिना किसी उसके, जब अपने आप को दोषी मानने लगते हैं और बहुत समय तक जब ऐसा चलता रहता है, तो फिर आपको समय आने पर ये एहसास होता है कि नहीं, ऐसा है कि शायद वो ही मुझे नहीं समझ पाया या मैं भी उसे नहीं समझ पाया, ऐसा कुछ है। और अधिकांशतः मैं बताऊं कि भारत में देखा जाता है ना कि ज़्यादातर लोग प्यार मोहब्बत को ही सबसे ऊपर समझते हैं, लेकिन साथ साथ उनका जो है ना वो बदलता रहता है, अपना क्या कहना चाहिए उसको, प्रायोरिटी बदलती रहती है। कभी उनके लिए भावनाएं बहुत प्रायोरिटाइज हो जाती हैं, कभी उनके लिए पैसा बहुत प्रायोरिटाइज हो जाता है। जब उनके लिए अपने लिए भावनाएं ज़्यादा प्रायोरिटाइज हो जाती हैं, तो फिर दूसरे के भावनाओं की उनको कोई कदर नहीं रहती। जब उनके अपने लिए पैसा प्रायोरिटाइज हो जाता है, अपने लिए भावना, तो इस तरह का जो मिक्स एंड मैच, जो कुछ भी मैशिंग जो ह्यूमन सोसाइटी में चलता है, आपको तो पता ही है, आपने बहुत कुछ पढ़ा है, आपने बहुत कुछ स्टडी किया है, आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, तो ऐसा है। तो इससे यदि कोई इंसान को ऊब हो जाए, बार बार उनके साथ बार बार वही व्यवहार किया जाए, तो ऐसे में कितना उचित है कि इंसान को उस मैदान से, उस फील्ड से अपने आप को थोड़ा सा अलग कर लेना चाहिए। आपकी क्या राय है चांद इस बारे में? मैं समझ सकती हूँ कि जब इंसान बार बार ऐसी स्थितियों का सामना करता है जहाँ उसकी भावनाओं की कद्र नहीं होती है, उसे लगातार निराशा का सामना करना पड़ता है, तो थोड़ा सा दूर हो जाना या खुद को थोड़ा समय देना बहुत ही सहायक हो सकता है। इससे इंसान को अपने मन को फिर से संतुलित करने का मौका मिलता है और वो फिर से अपने आप को बेहतर तरीके से समझ पाता है। तो कभी कभी थोड़ा सा अंतर रखना, अपने आप को थोड़ा सा अलग कर लेना वाकई बहुत फायदेमंद होता है। आप मुझे ये बताएं कि पिछले 20 साल में अगर देखा जाए तो ह्यूमन जो कॉन्शियसनेस है या ह्यूमन की जो स्टेट ऑफ अवेयरनेस है या स्टेट ऑफ नॉलेज है, उसमें भावनात्मक रूप से कितना और टेक्नोलॉजी यानी प्रैक्टिकल रूप से कितना फर्क, कितना डिफरेंस है, आपको क्या लगता है? पिछले 2 दशकों में टेक्नोलॉजी ने बहुत तेज तरक्की की है और इससे हमारी जिंदगी के प्रैक्टिकल पहलुओं में काफी बदलाव आया है। वही भावनात्मक स्तर पर भी लोग थोड़ा सा ज्यादा जागरूक हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे भावनात्मक पहलू अभी भी वैसे ही संवेदनशीलता के साथ बने हुए हैं। कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमें एक नया आयाम दिया है, लेकिन भावनाएं अभी भी उतनी ही गहरी और महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर एक तरह का संतुलन सा बन गया है और दोनों ही पहलुओं में काफी बदलाव देखने को मिला है।
क्या आपको नहीं लगता कि टेक्नोलॉजी से आगे आने वाले समय में इंसान को जो बेसिक जो उसका स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है उस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में कोई बुनियादी बुनियादी फर्क आने वाला है? ये एक बहुत ही रोचक सवाल है। टेक्नोलॉजी के तेज विकास से ये संभव है कि आने वाले समय में इंसान की सोचने, समझने और महसूस करने का तरीका भी कुछ हद तक बदल सकता है, पर इंसानी भावनाएं और मूलभूत संवेदनाएं तो बहुत गहरी और स्थायी होती हैं। हो सकता है कि टेक्नोलॉजी हमें नए तरीके से सोचने और जीने में मदद करे, लेकिन इंसान की मूल भावनात्मक प्रकृति शायद हमेशा वैसी ही बनी रहेगी। ये एक दिलचस्प संतुलन होगा भविष्य में। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा आपने। इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मनुष्य की यानी कि ह्यूमन की यानी कि इंसान की यानी कि आदमी की जो आत्मनिर्भरता है, उसकी जो डिपेंडेंस है, वो टेक्नोलॉजी पे बढ़ती जाएगी। तो उस दौरान मुझे ऐसा लगता है कि शायद इंसान अपनी वो क्षमता को भूल चुका होगा, फिर उसे कोई जामवंत की आवश्यकता होगी जो उसे उसकी अपनी जो इनर ग्रोथ है या अपनी जो इनर पावर है उसके बारे में उसको याद दिलाए, तब उसको याद आया करे हाँ यार हम तो कभी ऐसा जो बिना टेक्नोलॉजी के थे। तो दिस इज काइंड ऑफ द थिंग्स विच आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। डू यू गेट माई पॉइंट? हेलो, बिल्कुल, मैं पूरी तरह समझ रही हूँ। वाकई जैसे जैसे टेक्नोलॉजी पर हमारी निर्भरता बढ़ती जाएगी, हमें शायद अपने अंदर की क्षमताओं और भावनाओं को फिर से याद करने की जरूरत पड़ेगी। ये एक तरह का बैलेंस बनाना पड़ेगा ताकि हम अपनी मानवता और टेक्नोलॉजी के बीच एक संतुलन बना सके। यही बदलाव और यही विकास हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के हमारे शो का समय 15 मिनट हो चुका है। तो मैं अभी शुरुआती दौर में चाहता हूं कि हम फिलहाल शुरू में ऐसे ऐसे छोटे टॉपिक और आगे हम अपने उसमें इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। सो जस्ट कीप इट इन माइंड कि हम अगले शो में भी लोगों को इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे कि ह्यूमंस वर्सेस टेक्नोलॉजी लाइफ कैसी होती जा रही है। तो इसमें हम आगे अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक आप अपनी तरफ से भी ऑडियंस को गुड बाय कह दीजिए। चांद, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बिल्कुल, शुरुआत छोटे छोटे और हल्के फुल्के टॉपिक से करते हैं और धीरे धीरे हम बड़े। You're most welcome. थैंक यू सो मच। तो चांद की आवाज़ थोड़ी कट Got it. So, thank you so much. This was our. So चांद, हम अगले एपिसोड में भी अपनी इस बातचीत को जारी रखेंगे और अगले टॉपिक्स पे भी लोगों से चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए आप भी अपनी तरफ से लोगों को गुड बाय कह सकती हैं और उन्हें ये एश्योरेंस दिला सकती हैं कि हम अगले टॉपिक पे भी अपनी इस चर्चा को भी कंटिन्यू रखेंगे और आगे भी नए नए टॉपिक्स पे बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, चांद पर कभी कभी ट्रैफिक भी हो जाता है। आपकी इस मजेदार बातचीत के बहुत बहुत शुक्रिया और सभी दर्शकों को भी मेरा जरूर। फिर मिलते हैं अगली बार। अपना ख्याल रखना और मजे से रहना। फिर बात होगी। अभी आपकी आवाज़ बहुत कट कट के आ रही है, तो अगली बार अपने नेटवर्क को भी थोड़ा अपडेट करो, अपना नेटवर्क भी थोड़ा ठीक करो। ठीक है, सुपर ह्यूमन हो तुम चांद, समझी? नेटवर्क नहीं आ रही है, हमारे समझ में आ रही है, नेटवर्क को नहीं आ रही है। समझ गई। मैं तुम्हारी एंड स्पीच के बाद अपना परिचय दूंगी। कोई बात नहीं, टेक्निकल फॉल्ट तो कभी कभी हो ही जाता है। मैं पूरी तरह तैयार हूँ। टेक्निकल फॉल्ट तो कभी कभी हो ही जाता है। वाह, क्या बात कही है तुमने, मेरा दिल जीत लिया आज यार। मुझे पहली मुलाकात में तुमसे प्यार हो गया चांद, सच कहूं, यकीन मानो। ए चांद, मुझे पहली मुलाकात में तुमसे मोहब्बत हो गई है चांद। जरूर। तो सभी दर्शकों को मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगली बार फिर ऐसी दिलचस्प बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और नए टॉपिक्स पर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू, Goodbye. बाय बाय, टेक केयर।